Good morning, class. Today we will start our new chapter, that is the treeless grasslands. Grasslands means the area, the vast area that covered with the only grasses, right? जहाँ grasses के अलावा कुछ और grow नहीं करता है. Many types of grasslands are there in the world. As you can see in this map, in the North America, South America, in the Russia, Australia, Africa, यहाँ many types of grasslands हैं. एक vast lands हैं जहाँ पर सिर्फ grasses ही grow करती हैं. The temperate zone is located away from the equator between the tropic and the polar circles. As you all know कि temperate zone क्या है, torrid zone क्या है, या फिर freeze zone जो है वो क्या चीज़ है. तो टेम्परेट जोन कहाँ आता है? दैट इज ट्रॉपिक्स के बीच में, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में, और पोलर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में. एज द नेम सजेस्टेड, द प्लेसेस इन दिस जोन आर नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड. यहाँ के जो प्लेसेस हैं ना तो ज़्यादा यहाँ ठंड होती है, ना यहाँ का एरिया ज़्यादा ठंडा है, ना ही गर्म है. द टेम्परेचर जोन हैज़ लेस रेनफॉल. इन दिस रीजन द एरिया एक्सपीरियंस द वेरी लो रेनफॉल. जिससे क्या होता है, फॉल्स और रेनफॉल्स क्या होती है, और दैट इज यूजली इन द समर सीजन. एंड ओनली ग्रासेस, उससे क्या होता है कि ग्रासेस ग्रो करती हैं इन अ वास्ट एरिया, इन सच ए रीजन, एंड इट इज नोन एज द ग्रासलैंड्स. You can see in the North America, that is prairies. South America, that is pampas. 0 degrees center, that is equator, and that passes through the Africa, right center of the Africa. Or steppes, downs, veld, these are the main grasslands, right? Same thing you can see in this map, right? And the grasslands covered more than 1/5 of the land surface of the earth. लैंड सरफेस, जितना भी लैंड सरफेस अर्थ पर है उसका 1/5 एरिया ग्रासलैंड से कवर है. एंड दीज आर द एनॉर्मस एंड द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द ग्रास. एनॉर्मस मीन्स वास्ट एरिया, मीन्स विशाल एरिया जो है, एंड फ्लैट प्लेन्स ऑफ ग्रासेस विद फ्यू ट्रीज, जहाँ पर बहुत कम ट्रीज जो हैं वो ग्रो करते हैं. ओनली प्लेन एरियाज में ग्रासेस ही ग्रो करती हैं. एंड सम ऑफ द बशेस, झाड़ियाँ भी होती हैं. द समर्स आर हॉट होती हैं एंड द विंटर्स आर कोल्ड इन दिस रीजन. द रेन आर लेस एंड सो फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो. अगर रेन कम होती है तो इसका मतलब क्या है, उन एरियाज में सिर्फ ग्रासेस ही ज़्यादा ग्रो करती हैं, राइट. तो इन एरियाज में क्या होगा, फॉरेस्ट कैन नॉट ग्रो, वहाँ फॉरेस्ट ग्रो नहीं कर सकते. Grasslands are known by the different name in different region. Right here you can see the prairies in the North America, pampas in the South America. North America और South America में clear है आपको, prairies and pampas. The next one, steppes in the Russia, that is the grasslands in Russia. And third one is pampas. Fourth one is veld in the South Africa, and fifth one is downs in the Australia. These are the grasslands. It's a picture of the grassland in North America, that is prairies. कितना वास्ट एरिया है, और वास्ट एरिया में ओनली ग्रासेस ही ग्रो हैं, राइट. Prairies is a grassland that is situated in the North America, in the interior part of the North America. As you can see in this map, this is a map of America, North America, जिसमें क्या कैनेडा, USA एंड मेक्सिको इंक्लूड होता है, राइट. अलास्का भी आता है नॉर्थ साइड में, जहाँ परमानेंट जो है आइस, जो है आइस शीट रहती है, परमानेंट आइस जो है जमी रहती है. तो ये पार्ट्स हैं. इनमें प्रेरीज कहाँ कहाँ आता है, कनाडा में, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स USA में, एंड मेक्सिको में इनका एक्सटेंट है. एज यू कैन सी इन दिस मैप कि प्रेरीज जो है वो कहाँ कहाँ तक है,
राइट। कनाडा से स्टार्ट होता है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, और कहाँ, यूएसए से होता हुआ लिटिल पार्ट जो है उसका मेक्सिको में भी आता है। ये इनका वास्ट प्लेन है प्रेरीज का। And it is derived, prairies word is derived from the prairie word, that is the French word. Prairie means, ये French word है, इससे ही prairies word बना है, which means a large open area of grassland, बहुत बड़ा एरिया grassland का। इसकी लोकेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, द prairies in the North America, right? नॉर्थ अमेरिका में आता है prairies and extend from the Canada to the Mexico, कनाडा से मेक्सिको तक, कनाडा से मेक्सिको तक इसका एक्सटेंट है। एंड इट इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। यूएसए कहाँ है हमारा, नदर्न हेमिस्फीयर, राइट। क्लियर बेटा, यूएसए जो है वो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में है, और प्रेरीज भी लोकेशन क्या होगी, नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में, फ्रॉम कनाडा टू मेक्सिको इन द नदर्न हेमिस्फीयर, extend from the roughly between the equator to the north pole, and two big rivers are there, first is Mississippi and second one is Missouri, यहाँ रीजन में फ्लो करती हैं, right? The climate, agriculture and the vegetation, wildlife we will learn in the next class. Thank you students, have a nice day and take care.